आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख लें अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अब आप सवाल करती हैं तो मैं अगर जी वो डॉक्टर फिजा भाई ये कोई बड़ी बड़ी एंकर बन गई अपनी मेहनत से, सहारत से। इफ समबडी डजंट लाइक इट तो उसका कसूर है, ये क्या करे? इतनी शरीनी है आपकी गुफ्तगू में। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्योंकि खान साहब है तो ये ओवरऑल एक ही चीज़, एक इंसान के अगेंस्ट जिद, और फवाद चौधरी उसका एक कोलैटरल डैमेज है। देखिए पिछले 5 से 6 महीने के जो गलत माशी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये था कि हमने रुपए की कदर को मसनूई तौर पे रोक के रखना है, उसका नतीजा आज सामने आया है। डॉलर के सामने तकरीबन दुनिया की सभी करेंसी जो हैं वो नीचे गई हैं, चाहे वो पाउंड हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुकूमत को पड़ गई भारी। निगरां सेटअप की जानिबदारी ना आई किसी काम। ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां बहाना या फिर अवाम का माशी कत्लेआम में असल निशाना। माशी तबाही और बेकदरे रुपए की तगड़े डॉलर के हाथों धुलाई से हुकूमत मजीद हो गई बदनाम। मरियम नवाज की वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां, पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। क्या ऐसे चलेगा पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हुकूमत का पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी को सबक सिखाने का मंसूबा उल्टा गले पड़ गया। इत्तेहादी हुकूमत की पीटीआई की मकबूलियत कम करने की कोशिशें पै दर पे नाकाम साबित हो रही हैं। वफाकी हुकूमत के बाद अब निगरां वज़ीर आला के अज़ाइम भी चंद रोज़ में खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और निगरां वज़ीर आला से मुतालिक जो खदशात हैं एक एक करके दुरुस्त साबित हो रहे हैं। एक ऐसे नाजुक तरीन वक्त में जब इलेक्शन कमीशन की सारी तवज्जो पंजाब और केपी के इंतखाबात पर होनी थी, खुद को जानिबदार बनाते हुए सियासत में घसीटना मुस्तकबिल के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और इल्ज़ाम गद्दारी हुकूमती बुखलाहट के सिवा कुछ नहीं है और कौम एक के बाद दूसरे बहरान का शिकार हो रही है और 9 महीने से जारी सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और अब मज़ीद इस तरह के इक़दाम से अवाम में बाकायदा जो बेचैनी है वो मज़ीद बढ़ने लगी है और मुल्क इस्तेहकाम की मंजिल से मज़ीद दूर होता जाएगा। अब भी आँखें ना अगर खुली तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मगर कुछ इतलात ऐसी भी हैं जिससे आपकी जो आंखें हैं वो खुलेंगी नहीं बल्कि खुली की खुली रह जाएंगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर मरियम नवाज़ के इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो उरूज पर हैं और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं को बाकायदा टास्क दे दिया गया है कि मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर कम से कम 500 कारकुनान साथ लाना लाजमी है। लेकिन 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, सोचिएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया है या वो कौन सा कोई आलमी रिकॉर्ड बनाकर वतन वापस आ रही हैं जिसके लिए उनका शानदार इस्तकबाल किया जाए। मरियम नवाज सर्जरी करवा कर पाकिस्तान वापस आ रही हैं, ना कि पाकिस्तान के लिए कोई गोल्ड मेडल जीत कर वापस आ रही हैं, मगर फिर भी उनका इस्तकबाल ऐसे किया जाएगा जैसे वो शायद पाकिस्तान के लिए कोई वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आई हैं। और यही वो वजह है जिसने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, यानी मौरूसी सियासत। और ये मौरूसी सियासत की आला तरीन मिसाल हमारे मुल्क में ही देखने को मिलेगी, जहाँ पर कुछ ना करने वालों के लिए भी मुल्क और अवाम का सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी अवाम ने भुगत, क्या होगा, आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख लें अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास, भुगतना है। 16 जुलाई 2018 की तारीख याद आ जाती है जब शहबाज शरीफ साहब पूरा दिन घूम कर भी अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं पहुँच सके थे। तो क्या अब मरियम नवाज के साथ भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब और सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, और मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें आज की डिबेट में ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी।
लग ऐसा रहा है कि शायद हमारे मुल्क में ना जो पैसा है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही शायद इनको कि खर्च कहाँ पे करना है। मरीम नवाज साहबा की जो ये वापसी पे जो तशहीर मुमकिन जो पुरतपाक इस्तकबाल, उसकी तैयारियाँ शायद यही जाहिर करी कि बहुत पैसे है। ये देखें, वो एक पार्टी है जो हुकूमत में है, एक बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग एन जो है, और उनकी वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उनके जो रुए रुआ हैं, जिनकी सारी वहाँ फॉलोइंग है, जिनकी हमायत है पूरे मुल्क में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वो साहबजादी हैं और बड़ी दिलेरी और डट के उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ, वो अलहदा बात है कि हम उनकी ना पॉलिसी, ना पोस्चर, ना उनका जो इस वक्त हुकूमत है, ना उनकी किसी कारकर्दगी से मुतमिन है, और जो उनके दौर पर उनके हवाले से जो लूट मार के इल्ज़ामात हैं उसकी वजह से हमारी डेफिनेट रेजर्वेशन है। लेकिन अगर पार्टी अपने वसाइल से, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल ना करें और इंतज़ामिया और पुलिस को इस्तेमाल ना करें, और तो अपने लोग जितने मर्जी लेके आए, 100 ले आए या 1 लाख या 15 लाख या 75 लाख या 15 करोड़, तो व्हाट इट्स टू अस, या किसी भी सियासी मुखालफ को भी क्या तकलीफ होगी। ठीक, और आपको यकीन है कि जो पार्टी है वो अपने पैसे को इस्तेमाल करेगी सिर्फ? मैंने कहा से उनके खाते देखे डॉक्टर फिजा साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर हस्बैंड अकबर बाजवा साहब, लेकिन ये तो नहीं है ना उसका मतलब कि आप मुझे कह दे कि जी आपने देखा है उनका पैसा, भाई मैनू उन्होंने किधर दिखाया सी। जी जी, उन्होंने जेल में आपको लगता है कि वो जो आप बात कर, ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, सहाफी के तौर पे आपको क्या लगता है? जी 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 जी, क्या नहीं, वो तो कल पता चलेगा ना, परसों जब भी तशरीफ लेके आती हैं, ठीक है, कि कौन क्या जराए इस्तेमाल कर रहा है, या थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, उसके हवाले से मैं आगे जाके बात करूंगी डिटेल में। ये जो मरियम साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां हो रही, तो जुल्फी बुखारी साहब आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है इसमें? जितनी दफ़ा 100 दफ़ा करें जी, हमें क्या एतराज़ है। हम भी देखें कि कितने लोग आएंगे इनका इस्तेमाल करने के लिए। इसमें तो कोई मसला नहीं है। हमने इनके वालिद की भी वापसी भी एक दफ़ा देखी थी जहाँ कोई लोग नहीं आए थे। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये जो मर्ज़ी जितना भी पैसा लगाएं, लोगों को जमा करें, पैसे दें, लेके आएँ, वो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम में आए, हम तो चाहते हैं कि आवाम में आए, वापस आएँ और आवाम में आए और इलेक्शन कराएं। हमारा कैंपेन तो एक ही मकसद के ऊपर है, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शंस कराएं, आवाम में आए। ठीक है जी। फ़ारूक सलीम साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। ये आप तो माशी और जो सियासी हालात हैं उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अच्छा, फ़ारूक सलीम साहब शायद हमारे साथ मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। चौधरी साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये कि जो गिरफ्तारी है वो सियासी नहीं है। नहीं, और की ये सियासी नहीं है, इंतहाई बात हरकत है। एक साबिक वज़ीर है, एक मतलब है, उनका एक मकाम है, एक कानूनदान है, उनको इस तरह सारा दिन उनको कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा पेश करो, वहाँ ये लेके नहीं गए और इस तरह की हरकतें की है। फिर उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया, यानी कोई दहशतगर्द, वो जो होते हैं कातिल और दहशतगर्द, उनके मुंह पर कपड़ा डालते हैं ताकि जो उनके साथी हैं वो देख के कि उनका एक सरगना जो है गिरफ्तार हो गया है तो वो भाग ना जाए, इसलिए पता ना चले। एक सियासतदान आउटस्टैंडिंग जो एक पार्टी का एक मौसर बहुत बड़ा तर्जुमान है, बहुत बड़ा सियासतदान बन के उभर रहा है, उसके साथ आप ये हरकत कर रहे हैं, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करे, दिस इज़ टू मच। ये अगर ये पंजाब में इनके ये हुकूमत ना होती और वहाँ ये इनके मुराजमान ना होते तो किसी ने इस केस में फवाद चौधरी को टेलीफोन भी नहीं करना था जी, जमानत करा लें।
ये सारा कुछ जो है इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और जिस तरह सदर मुमलिकत ने कहा है कि इंतहाई शर्मनाक है, नाकाबिल कबूल है, और इंतकामी कार्रवाइयाँ किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, क्योंकि नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ ये कि जी सियासी जो है ये गिरफ्तारी नहीं है, और वो कहते हैं सियासी गिरफ्तारियां तो वो है जो उनके लोगों की गई थी, जैसे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहजहां अब्बासी साहब। ये कहते हैं गिरफ्तारी एक इदारे की तरफ से, ये इदारे की तरफ की जानिब से की गई है FIR जो करवाने पर, और वो कहते हैं कि कोई सियासी गिरफ्तारी ये नहीं है। आप लोग कहते हैं जी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्फी साहब, मुझे नहीं पता था कि इस इदारे के पास इतनी ताकत है कि सुबह 6 बजे या 4 बजे जाके घर के अंदर घुस के इतनी ज़्यादा वीगोज़ लेके जाके और पुलिस की एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल पुलिस की जो भी CID की और सब की लेके जाके इनने अरेस्ट करना इनकी एबिलिटी थी। तो अगर ये सिर्फ बता दें कि इदारा किस इदारे की रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतनी ताकत तो एक ही इदारे के पास होती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस इदारे के पास ताकत होती है बकौल आपके, ये वहाँ से हो रहा है? देखें, इस हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना जी। ये तो ना किसी छोटे से चोर को पकड़ पाएँ, क्राइम रेट आप ख़ुद देख लें हर शहर के अंदर, ना इनको गवर्नमेंट चलानी आ रही है, ना इनको मैशत चलानी आ रही है, तो इनकी तो कोई हैसियत ही है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से तो उसको खड़ा किया जा रहा है ना, वरना ये तो जैसे कि मैंने बोला है 6-12 घंटे भी ये हुकूमत ना चले। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्योंकि खान साहब है तो ये ओवरऑल एक ही चीज़, एक इंसान के अगेंस्ट ज़िद, और फवाद चौधरी उसका एक कोलैटरल डैमेज है, जो जब वो खान साहब के पास ना पहुंच सके और गिरफ़्तार ना कर सके, तो उन्होंने सोचा कि पार्टी में जो सबसे पॉपुलर आप कह सकते हैं कौन है अपने लिहाज से। देखें, जैसे कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि कई हमारे अपोनेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं, अपोनेंट्स हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें, प्रेस है, मीडिया है, ये सब एक चीज़ पे मुतफ़िक हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो ज़हनियत है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आवाज़ वो उठाते हैं जुडिशरी पे कि जुडिशरी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और मजबूत हो। तो उस जैसे सोच के इंसान को आपने, जैसे कि चौधरी साहब ने बोला, एक टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट करना, सिर्फ हथकड़ियाँ भी नहीं लेकिन मुंह पे वो डाल के पूरा कवर करके, मतलब जैसे कि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी डाकू या दहशतगर्द को लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि देखें, जो ये कह रहे थे कि उनको रखा है तफ्तीश के लिए 2 दिन के लिए रिमांड में, मतलब है कि जो उनका अरेस्ट था, अगर ये फेडरल सब्जेक्ट था, यहाँ इस्लामाबाद ले आए, तो कोई इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ तो नहीं गई, यहाँ से वहाँ के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को या IG को तो नहीं लिखा गया पहले कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये फेडरल मैटर है। और अगर आप यहाँ के किसी के भी, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कोर्ट में बोला कि अगर ये इस्लामाबाद का मैटर है, वहाँ इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, तो सिर्फ उनका गेट का कलर बता दें कि क्या था। तो ये बिल्कुल एक मजाक बनाया हुआ है इनने, और एक जाहिर सी प्री प्लान चीज़ थी कि किसी को तो उठाना है। ठीक है, यानी किसी को तो उठाना है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, कल फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद थे, और शामुद कुरैशी साहब भी मौजूद थे प्रोग्राम में, और फ़ारूक हबीब साहब ने कहा यही बात की जो जुल्फी साहब आज कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से खबर सर्कुलेट हुई, खासतौर पर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा, तो तमाम लोग वहाँ पर पहुँच गए ज़मान पार्क में कि जी हम अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं, और रात के वक्त ही आ गए, फिर कुछ लोग सुबह आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये था कि किसी ना किसी को गिरफ्तार करना है। तो एक सवाल है कि किसी ना किसी को करना था, या फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई प्लान था? आपके पास क्या खबर है? इमरान खान के प्लान तो ये रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन फिर इनको मुंह की खानी पड़ी है, और इनको पता चल गया कि ये तो बड़ी, अब वहाँ तो गदर मच जाएगा, वहाँ तो 10, 20, 50 बंदे भी अगर हों तो वो भी पुलिस का और उनका अगर तसादम हो जाए, लाशें गिर जाएँ। यहाँ तो हज़ार बंदे, बच्चे, बूढ़े सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, और इस
हीटर थी और ये कांपा छोड़ने वाली जिसको सर्दी में लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वो डटे हुए हैं और पूरे मुल्क से काफिले उधर का रुख कर रहे हैं। ये इनको इमरान खान को गिरफ्तार करने का इनको शौक बहुत है, लेकिन ये इनके गले पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने जो 10 महीने में अपनी कारकर्दगी दिखाई है कि लोग इनको एक सेकंड बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो बात, हाँ अलबत्ता ये 2-3 और लीडर हैं पीटीआई के, उनको अब ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। हाँ जी फारूक साहब, ये जो हमारी मईशत है वो ऑलरेडी सफ़र कर रही है, आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी मरियम साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, तो वो किस तरह किया जाएगा? आपको क्या लगता है? हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये हुकूमती खजाने से खर्च होंगे? देखिए, ये तो शायद आप जानती होंगे कि हुकूमती खजाने से जाएंगे या पार्टी अपनी तरफ से खर्चेगी। मैं परहेज़ करता हूँ सियासी कमेंट्री के ऊपर। जो आपका माशी सवाल है उसका जवाब मैं जरूर दे देता हूँ। देखिए, पिछले 5 से 6 महीने के जो गलत माशी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये था कि हमने रुपए की कदर को मसनूई तौर पे रोक के रखना है, उसका नतीजा आज सामने आया है। हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने में डॉलर के सामने तकरीबन दुनिया की सभी करेंसी जो हैं वो नीचे गई हैं, चाहे वो पाउंड हो या वो यूरो हो या वो जापानीज येन हो। तो पाकिस्तानी करेंसी को भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन पॉलिसी ये माशी बना के रखी थी कि उसको नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। तो उसका जो खमियाजा है, उसकी जो कीमत है, वो अब हम पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो भुगतना पड़ेगी। और वो आपने देखा कि आज कोई 25 रुपए जो है एक ही दिन के अंदर रुपए की वैल्यू नीचे आ गई। इसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफान सामने आएगा। अच्छी खबर सिर्फ ये बनती है कि ये महंगाई का तूफान जो है, ये मेरा तखमीना ये है कि ये 4 से 6 हफ्ते तक रहेगा और उसके बाद फिर इसमें कुछ कमज़ोरी आ जाएगी। बिकॉज दुनिया भर में जो पेट्रोल की कीमत है वो गिर रही है, कोई $123 से $85 फी बैरल पहुंच गई है। इसी तरह खाने बनाने का जो तेल है, जो 7,000 रिंगट फी टन बिक रहा था, वो 4,000 रिंगट फी टन आ गया है। तो महंगाई की लहर आएगी, लेकिन वो चंद हफ्तों में थम जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी महंगाई के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आपसे चौधरी साहब कि हमने देखा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो आए दिन तनकीद होती थी, तो एक कोई वज़ीर ख़जाना नहीं थे, बड़ी तब्दीलियाँ की गई थी। असद उमर साहब थे, हफीज़ शेख साहब आए, फिर हमाद अज़हर, शौकत तरीन। लेकिन अभी हम देखते हैं कि नून लीग जो है वो समझती है कि सारे जो मसाइल हैं मईशत के वो हल करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इसहाक डार साहब। मिफ्ता साहब भी इनकी नज़र में शायद नाअहल थे, फिर मिफ्ता साहब ने खुलकर जो तनकीद की अपनी ही पार्टी पर, वो भी आपके सामने है। तो इसहाक डार साहब फिर क्या कर रहे हैं? कुछ परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, और जाहिर बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हमारे सियासी जमातें? नहीं, इसहाक डार साहब हों या कोई हो, इनसे तो फ़र्क सलीम जो है 1000 दर्जे बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, और कई इकोनॉमिस्ट हैं, और ये सबको पता है। हमें तो $25 ऊपर डॉलर जो आज गया है, उससे गरज इससे भी ज़्यादा है कि जब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो हमारे जो कर्जे हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है एक दिन में, जिसमें से $1 भी हम वसूल नहीं करते। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और जितना भी आप इन लोगों को जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, इनको अलाउंसेस दें, इनके बस का रोग नहीं है, इनसे माफ़ी मांग लें और कौम को ये माफ़ कर दें। मैं तो यही कहूँगा, फ़र्क सलीम साहब भी इनके साथ उठते बैठते हैं, उनको कहें कि काफ़ी इनफ इज़ इनफ, कोई और काम कर लो। अच्छा, चौधरी साहब और जुल्फी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ब्रेक का काजर है कि ब्रेक से पहले शायद फारूक साहब बाद में हमारे साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल कि IMF की अगर सारी शराइत मान ली जाती हैं तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, पाकिस्तान के पास 2 मुश्किल चॉइसेस हैं, या तो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और या ना बने। अगर हम IMF के हिस्सा नहीं बनते तो फिर जो खदशा है डिफ़ॉल्ट का वो एमिनेंट है, वो बहुत बढ़ जाता है। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर एक महंगाई का तूफान, एक महंगाई सामने आएगी। बिजली के रेट जो है वो 20-25% बढ़ाने पड़ेंगे, गैस के रेट कोई 50% बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत में मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 19 से 20 रुपए फी लीटर इजाफा आएगा। तो 2 चॉइसेस हैं, दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। दोनों के नतीजे में पाकिस्तानी
जो है उनके ऊपर तकलीफ और उनके ऊपर जो मजमूई बोझ है वो बढ़ने चला है। एक चॉइस में कम नुकसान है, कदरे कम नुकसान है, और दूसरी चॉइस में अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाता है। ठीक है जी फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब और मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जुल्फी बुखारी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। पॉलिटिकल लीडरशिप को आप गिरफ्तार करें, इससे मुल्क में नारकी फैलेगी और हम इसकी मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, ये कोई अच्छी सेटिंग नहीं है। वो भी निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर सेटअप ऐसा काम नहीं करता। ये जो फवाद चौधरी को इन्होंने अरेस्ट किया ये अच्छी बात नहीं है। हम तारीख़ इंसाफ के साथ हैं और तारीख़ इंसाफ के साथ रहेंगे। यहाँ पे खासी तशवीश है स्पेशली गल्फ़ में, क्योंकि जब से रजीम चेंज हुई है हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरऑल बग़ैर किसी सियासत के इनकी नॉन रिलीजियस होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं और हमेशा मुल्क की खातिर जो है वो सोच रहे होते हैं कि उसमें कोई बेहतरी आए। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है, इन गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ देगी और हर हाल में हम इमरान खान के साथ हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये कोई ना कोई ऐसे काम कर रही है जो कानून से बालातर हैं। फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक गैर आइनी एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो उसके कह लें कि गद्दारी के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है और हम इस चीज़ की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हम इन अदारों से और ये जो इस वक्त के जो इम्पोर्टेड सरकार के जो अहलकार हैं हम इनको ये बावर कराते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें। जी, तो आपने आवाम को सुना, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो जुल्फी साहब, आप बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं और आपके पास उनसे मुतालिक वजारत भी रही है, तो वजह क्या है कि PDM हुकूमत पर अदम एतमाद की उनकी नज़र में जो है और PTI पर वो बड़ा एतमाद करते हैं और जो एतमाद किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है या कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो गन पॉइंट पर तो नहीं कर सकता ना। तो अगर आपकी पार्टी पर एतमाद करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो उसकी क्या वजह है? देखें, इसकी 2-3 वजूहत हैं। ख़ान साहब को सबसे पहले अगर किसी ने एक्सेप्ट किया था इन टर्म्स पॉलिटिकल फील्ड के अंदर तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही थे। 20-25 साल पहले जब ख़ान साहब ने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया था तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उनको बैक किया था, सपोर्ट किया था और उन पर यकीन किया था और तब से लेके आज तक वो उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और सबसे बड़े डोनर्स हैं, सबसे बड़े वेल विशर्स हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब हमारी हुकूमत में था आई थिंक रफली 28-29 बिलियन रुपीज़ जो रेमिटेंस से आती थी वो कुछ 32 बिलियन तक लगभग चली गई और पूरी दुनिया में से लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर पैसे डालते हैं और ख़ान साहब की सारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नमल और शौकत खानम वहाँ भी देते हैं। फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी इंतहाई पॉपुलर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर। जेलम के अंदर एक बहुत बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक पॉपुलेशन है, बहुत से लोग जेलम से बाहर गए हुए हैं, काम करते हैं और फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी उनके साथ बड़े इन टच थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की पॉपुलैरिटी मतलब है कि हमेशा से थी और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पिछले 9 महीनों से और भी बढ़ गई थी क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, सही चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे। लेकिन अगेन वो बात यही आती है कि फवाद चौधरी साहब को जो भी जानता है, जब वो हमारी कैबिनेट में भी थे तो कई दफ़ा वो हमारी कैबिनेट में मतलब ज़्यादातर वो कई चीज़ों से डिसएग्री भी करते थे क्योंकि एक फ्री थिंकर टाइप इंसान है और उनकी बड़ी एक खुली सोच है। तो उस जैसे बंदे को अंदर डालना रिमांड में और वो भी उस चीज़ पे मैं फिर से कहता हूँ कि रिमांड आप क्यों रखते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं उसमें, आप आपको
कोई स्कोप 2 दिन आपका बनता है कि आप कोई सर्च वारंट निकाल के पता नहीं आप किस चीज़ की तलाश में, ना तो आप बम ढूंढ रहे हैं, ना तो आप बंदूक ढूंढ रहे हैं, ना तो कोई टेररिस्ट प्लान ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ क्या रहे हैं? अगर एतराज़ ये था कि उसने फवाद चौधरी साहब ने मुंशी कह दिया था इलेक्शन कमीशन को या उनके किसी सेक्रेटरी को या किसी को, तो अगर एतराज़ ये, वो तो रिकॉर्डिंग आपके हाथ में है, मतलब है कि उसमें तो कोई डिबेट नहीं है। वो तो जो आप कोर्ट में गए तो उनने पूरी FIR पढ़ी है और पूरी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, तो अंदर रखते हुए उनको रिमांड में क्या मिल रहा है एग्जैक्टली? अगर उस पर एतराज़ था तो दे आर कोर्ट्स फॉर दैट। जब प्रेस वाले या कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस के ऊपर, हम के ऊपर तनकीद करते हैं, तो हम ये साल पे साल जाते रहते हैं कोर्ट्स में डेफेमेशन केसेस के लिए। मैं अभी कोई 4 मैंने डेफेमेशन केसेस किए हैं कोर्ट के अंदर, और लोगों ने मुझे मुंशी किया, उससे भी बहुत बुरा भला बोला हुआ है और क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तो क्या मैं उसके घर में, उस ब्यूरोक्रेट के घर में या उस मीडिया पर्सनस के घर में, घर के बाद जाके उसको उठा के मैंने अपने डिग्गी में डाला है? या मैं हुकूमत में था तो मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन एज सच लिए? नहीं, मैं कोर्ट्स पे गया हूँ। तो फवाद चौधरी के साथ क्यों डिफरेंट ट्रीटमेंट? PTI के वर्कर्स या PTI के लीडर्स के साथ क्यों ऐसी ट्रीटमेंट? इदारे थे, वो सेक्रेटरी कोर्ट में चला जाता, कहता कि मैं मुंशी लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ा सेक्रेटरी हूँ, मैं बहुत बड़ा बाबू हूँ, मुझे कभी मुंशी ना कहना। वो केस लड़ता है उस पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, यही बात लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ, जैसा कि वो कह रहे हैं कि जी क्या ढूंढना है इसमें से, क्या निकालना है, क्या मिल रहा है। तो चौधरी साहब, ये जो अभी हुक्मरान है, माजी में क्या इन्होंने बयानात नहीं दिए, इदारों के खिलाफ बड़े सख्त बयानात दिए, अफसरान के बारे में बातें की, मौजूद जो जज साहिबान हैं उनके हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फिर उनमें और फिर इनमें फिर क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ये जो बयानात देते थे ना, फिर उन्होंने डील कर ली इमरान खान और जुल्फी बुखारी। हालांकि जुल्फी बुखारी को भी मैं बहुत, इमरान खान इज ए मोस्ट पॉपुलर, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर लीडर, और जुल्फी बुखारी इज बिल्कुल करेक्ट मैंने इनको पाया है। तो वो ये लोग भी अपनी बैठ के डील शील कर लेते उसी वक्त, तो ये इन्होंने दे टुक टू स्ट्रीट्स और इन्होंने मुकाबला किया है, और ये मज़ाहमत कर रहे हैं। और खान गोलियाँ खाने के बावजूद भी वो कहता है जी हाँ मैं खड़ा हूँ, और जिसने मारना है मार ले। तो ये, और इसी तरह ही बाकी इनके लोग हैं। तो इनके साथ जो हो रहा है, वो लोग इनको कुचलना चाहते हैं। असल में वो कोई पता नहीं करना केस का। एक उन्होंने बयान दिया, तो वो तो उसकी अंदर क्या कि आपने मुंह टेढ़ा करके जुमला बोला था या सामने देख के बोला था, ये वो पूछना उससे। वो कल उनके दूसरे तीसरे दर्जे के जो लीडर थे ना, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक फैसलाबाद में था, एक लाहौर में से। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे ये बरामद करना है, उसको पता लग जाएगा, यानी टॉर्चर करना है, फिजिकल और मेंटल। असल ये बात है। अब आप सवाल करती हैं, तो मैं अगर जी वो डॉक्टर फिजा, भाई ये कोई बड़ी बड़ी एंकर बन गई अपनी मेहनत से, सहारत से। इफ समबडी डजंट लाइक इट, तो उसका कसूर है, ये क्या करे? अगर इनको लोग नहीं पसंद कर रहे, इमरान खान पूरी दुनिया में एक पॉपुलर लीडर बन चुका है। ठीक है, ठीक है। जुल्फी साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ जी मैं ये कह रहा था कि चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब मरियम सफदर साहिबा बाहर थी तो वहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे जनरल फैज़ के खिलाफ, जो उस वक्त सिटिंग DGISI थे। तो आप अपने इतनी अहम इदारे के ऊपर आप कर रहे हैं। ECP जो है वो तो बाय लॉ गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म ही नहीं होता। गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट और CM और उसकी कैबिनेट फॉर्म होती है। लेकिन इन लोगों ने तो मतलब है कि किसी को छोड़ा ही नहीं था उस वक्त। और फवाद चौधरी ने क्या कह दिए, मुंशी कह दिए, मैं कहता हूं कि उससे आगे भी चले गए तो गलती कर दी। लेकिन आप कोर्ट्स देखें, कोर्ट्स का कोई फायदा होगा ना तो आप कोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे, वरना कोर्ट्स बंद कर दें, डेफेमेशन के रूल्स बंद कर दें, ये सारे जो मेन आपके सिविल केसेस होते हैं इनको बंद कर दें फिर, अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि चौधरी साहब कह रहे थे इमरान खान के बारे में, देखें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट फॉर अ सेकेंड। रियलिटी ये है कि एक इंसान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि वो इंसान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है और सबसे पॉपुलर लीडर है।
चाहे आप उसके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, चाहे आप पीटीआई के अंदर हों या ना हों, वो एक वाहिद लीडर है और उसकी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो सारे प्रोविंसेस में इंट्रेंच्ड हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिटिक्स इस मुल्क में इमरान खान और पीटीआई के बगैर हो नहीं सकती। आप जितना भी उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, अब हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भी रिकग्नाइज करें, हमें भी रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट में जो टॉप के 6, 7, 8 बंदे होते हैं, उनकी भी एक इजहार राय होती है और ओपिनियन होती है और उसमें बहुत वजन होता है और उसमें और वो एक रियलिटी है, वो जो उनकी सोच होती है वो उस दौर के लिए एक रियलिटी भी बन जाती है। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बतौर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए उसी तरीके से कि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान उतनी ही बड़ी रियलिटी है जितने वो हैं। तो कोई ना कोई इक्विलिब्रियम बीच में हमें आना पड़ेगा उस पे, वरना हालात ऐसे नहीं चलेंगे पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप जुल्फी साहब को सुन रहे थे, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, उनसे करेंगे नहीं, जो हकायक है उनसे तो नहीं आप यानी वो आंखें बंद कर सकते ना। खान के बड़ा कोई नहीं लीडर, पॉपुलैरिटी इतनी किसी को नहीं पाकिस्तान में नसीब, और वो तो क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, तो इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। तो कितनी देर तक ताखीर हो सकती है? आपको क्या लगता है कितनी देर तक इलेक्शन से भागा जा सकता है? जितनी देर तक इलेक्शन से भागते रहेंगे तो आवाम भुगतती रहेगी तमाम चीजों को, महंगाई की सूरत में। यहाँ ये अच्छा हालात खराब होंगे चौधरी साहब, खुदा ना ख्वास्ता। नहीं, अवाम अब नहीं भुगतेंगे। अवाम बहुत बुरी तरह मारा मारी, खाना खराब और खाना जंगी और अफरा तफरी और तशद्दुद और दोनों तरफ से लाशें गिरेंगी। ये चाहते हैं, हम ये चाहते नहीं है ना। खान ये चाहिए, इसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर साहब भी रात मारे फिरते रहे, 2 दफ़ा उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, किसी नुक्ते पर इत्तेफाक हो जाए, लेकिन वो पावर में आके तो बदमस्त हो गए। बाल आप उनको समझाएं डॉक्टर साहब, आप तो इतनी शरीनी है आपकी गुफ्तगू में। अच्छा चौधरी साहब, ये जो निगरान सेटअप आया है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम अभी देगा इमरान खान साहब को? क्योंकि निगरान वज़ीर आला साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी। जी वो उनको परवाह नहीं है, बिल्कुल बेहिस और लापरवाह है। कर जो मर्जी कहते रहे आप लोग, हमने वही करना है जो हम कर रहे हैं। जी ये ठीक है जी। निगरान सेटअप की जो हलबर्दारी भी हो चुकी है, तो बाकी आप देख रहे हैं कि फिर इलेक्शंस को डिले करने के लिए कुछ भी किया जाएगा? चौधरी साहब, इंतशार फैलेगा, हालात खराब होंगे, तो फिर मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है? कंट्रोल कौन करेगा? फिर जुल्फी आपकी तरफ आती हूँ ये सवाल लेके। जी, मुल्क जाएगा इलेक्शन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इन लोगों से एक खैरत है कोई नहीं है डॉक्टर साहब, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। अरे जुल्फी साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के कितने चांसेस हैं? आप लोगों को लगता है उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? और अगर उनकी गिरफ्तारी खुदा ना खास्ता अमल में आती है तो फिर आप लोगों की पार्टी की जानिब से कैसे रिस्पॉन्स आएगा? अच्छा, कल मैं साथ आपको ये भी ऐड कर दूं, कल शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम रद्द अमल देंगे। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आप लोगों की जानिब से किस तरह का फिर रद्द अमल सामने आ सकता है? आई थिंक ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं समझता हूँ कि कोशिश तो करते रहेंगे खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उनको भी पता है कि वो हर रोज़ नाकाम होते जाएंगे। तो एक किस्म का तमाशा लगा रहेगा वर्कर्स को भी इंगेज करने के लिए और ख़ान साहब को भी पूरी हर रात इंगेज करने के लिए कि हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो आई थिंक इस कभी ना कभी तो ये फुल कोशिश में आके और करेंगे। उसमें देखें खान साहब का जो पिछले 9 महीनों से जो उनका जिहाद था, इसमें वो हमेशा कानून के दायरे में रहे हैं। और हमें और बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आपके पास इतनी अवामी ताकत हो
जब आपके पास इतनी मॉरल ताकत हो, आप अपने आप को कंटेन करें कानून के दायरे के अंदर। तो हमें पहली बात तो ये है कि खान साहब को, वर्कर्स को, पीटीआई को, सबको इस चीज़ की क्रेडिट देनी चाहिए। कोई और पार्टी होती तो वो पता नहीं किस तरफ ले जाती उस अवामी ताकत को। तो आगे जाके भी खान साहब जो भी देंगे वो कानून के दायरे में ही होगा। अगर खुदा न खास्ता उनको अरेस्ट किया जाए तो जाहिर बात है हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे प्रोटेस्ट भी होंगे। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अगर हमें लाइन क्रॉस करनी पड़े अपने लीडर के लिए तो कोई भी एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ चौधरी साहब। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में जो बातें हो रही हैं, जैसा कि जुल्फी साहब ने कहा कि बस ये कहते रहेंगे कि गिरफ्तार, इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहेंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन हम एक कहानी पढ़ते थे चौधरी साहब बचपन में, और मेरे ख्याल से आपके बचपन में भी कहानी जारी बात है होगी कि जब वो कहते थे शेर आया, तो बार बार जब माइंड बना दिया जाता शेर आया शेर नहीं आया, शेर आया शेर नहीं आया, तो एक दिन वाकई शेर आ गया और आपकी तैयारी नहीं थी। ऐसी भी कोई नफ्सियात है, नफ्सियाती तौर पर खेला जा रहा है? नहीं, वो तैयार आपसे और आपकी और हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग तैयार है। वो तो सुबह मैंने कहा सर्दी के ठिठुरती सर्दी में बच्चों के लेके पहुंच गए लोग। वो ये पूरे मुल्क से उन्होंने रुख कर लेना है, जिधर की भी कॉल देंगे। और दूसरी बात, ये गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे, जो उसकी जान लेने की कोशिश करे। आप समझते हैं वो गिरफ्तार नहीं करेंगे? उनका तो इरादा है कि ये इसको नाहल करना है, पार्टी को ख़त्म करना है और इसको गिरफ्तार करके जेल में डालना है और इनके साथ 300 मुकदमे बनाने। अच्छा, हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है चौधरी साहब? अवाम को शिकस्त नहीं हो सकती। ठीक है, और नहीं, वो एक ही चौधरी साहब, इनको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी और आज शेख साहब यही फरमा रहे थे कि जब आवाम को सड़कों पर आना होगा तो सड़कों पर आने का मतलब तो इंतशार ही होता है। और शेख रशीद साहब जब भी मेरे प्रोग्राम में आए, जब से पूरी सूरत हाल है, तो वो यही कहते हैं कि भाई इंतशार मैं देखता हूँ, खून खराबे देखता हूँ, हालात ख़राब देखता हूँ। और क्या हो रहा है फिर? हालात ख़राब नहीं है। और शेख साहब की वो हवेली पता नहीं क्या है, उसको खाली कराना जी 24 घंटे में, ये आ रही हैं धमकियाँ। ठीक है जी, ठीक है। जुल्फी साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। और एक और सवाल कि जिस सिस्टम में अगर आप रहते तो आपको लगता है कि तब आप ज़्यादा मजबूत होते, जैसे कि पहले इस्तीफे दिए कौमी असम्बली से, उसके बाद फिर पंजाब और केपी के असम्बली को जो तहलील किया, अगर पंजाब में हुकूमत आपकी होती, निगरान सेटअप ना होता, तो आपको नहीं लगता कि शायद आप लोग अब जो हालात हैं उनसे ज़्यादा मजबूत कंसिडर करते खुद को, या जो भी फैसला था ठीक हो गया आपके मुताबिक? नहीं, देखें, मैं नहीं समझता। आई मीन, एक सेइंग है इंग्लिश में, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेकिन ठीक है, इसमें कई लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कोई इसमें मैं नहीं समझता कि रह के उस तरीके से, अब जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी हैं और हमारे के ऊपर अभी क्लैम्प डाउन एक शुरू है, एक पूरे तरीके से पूरे पीटीआई के ऊपर एक क्लैम्प डाउन शुरू है, इससे पार्टी बहुत रिवाइटलाइज होती है और पार्टी बड़ी मोबिलाइज होती है। जिस तरीके से पार्टी मोबिलाइज हुई थी जब हम गवर्नमेंट से बाहर आए थे, उस 3-4 महीने में स्पेशली पार्टी बिल्कुल रीऑर्गेनाइज भी होगी और मोबिलाइज भी होगी। वरना हुकूमत के अंदर रहते रहते आप हुकूमत भी चलाएं और पार्टी भी चलाएं, वो कभी भी किसी मुल्क में भी इतनी अच्छी वो तो मिसाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें पार्टी को बहुत फायदा है, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, लेकिन जैसे कि चौधरी साहब कह रहे थे कि मुल्क में ऐसे ऐसे हालात क्रिएट किए जाएंगे, बॉर्डर से पता नहीं कौन से लोग क्रिएट किए जाएंगे, इंडिया से कौन से थ्रेट्स बनाए जाएंगे कि जी इंडिया आ रहा है, हमला कर रहा है, अब ये वो कर दो, एक्सटेंड कर दो इंटरिम गवर्नमेंट, ये और कर दो, कुछ और चलाने की कोशिश की जाएगी। ऑल ओवर सडन पाकिस्तान एक वॉर जोन की तरफ ऐसे नज़र आएगा आपको टीवी के ऊपर और ख़बरों के ऊपर। और ये सारी टैक्टिक्स होती हैं डिस्टेबलाइज अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शंस तो होने होंगे। जब होंगे तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे आप जब इलेक्शंस होंगे? चाहे आप 1 साल तक भी डिले कर दें, क्या कर सकेंगे आप? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।